जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो बीएससी का लेक्चर नंबर हमारा जो आज 5 है, चैप्टर नंबर 5 जो ऐसे है, आज हम वो करने जा रहे हैं। बीएससी की जिस तरह के आप जानते हैं हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो अपने लेक्चर का आगाज़ जो है वो करते हैं द ओपन विंडो बाय H.H. मोनरो। स्टूडेंट्स, जो राइटर है वो ब्रिटिश राइटर है और इसका एक पेन नेम भी है साकी। बेसिकली कुछ राइटर्स जो हैं वो अपनी पब्लिकेशंस में ये नेम जो है वो यूज़ करते हैं अपने पेन नेम। तो H.H. मोनरो हैज़ आल्सो यूज्ड हिज पेन नेम फॉर द पब्लिकेशंस एज वेल, एंड ही वाज बोर्न इन 1870 and died in 1916. During First World War, he saw so many things and he put down in a writing. So this story, the open window, also wrote in during First World War. तो First World War के दौरान चूँकि जो एक टेंशन का इन्वायरमेंट था, एक बड़ा जो हॉरर और सस्पेंस का इन्वायरमेंट था, वो क्रिएट हुआ है। ओपन विंडो, The open window title itself has much significance. इसकी सिग्निफिकेंस फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दें, द ओपन विंडो जो है यानी खिड़की जो खुली है वो सिग्निफाई कर रही है डेथ को, और इट इज़ अ पीस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। बेसिकली एक आयरनी इसके अंदर यूज़ हुई है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बताता हूँ कि आयरनी होती क्या है, ड्रामेटिक आयरनी क्या है जो इसके अंदर हुई है। ड्रामेटिक आयरनी इज़ when the audience knows something that the characters do not। ऑडियंस जो होती है, हमारी सामने बैठ रहे हैं जो लोग, जो रीडर्स हैं, वो जानते हैं और जो इसके अंदर है उनको नहीं पता होता। क्योंकि इसमें जो थर्ड पर्सन नरेशन है, जो राइटर की जो ये स्टोरी है थर्ड पर्सन नैरेटिव में लिखी गई है, तो इसलिए जो है वो ड्रामेटिक आयरनी है। आए इसके करैक्टर्स देखते हैं और इसके मेन पॉइंट्स आपको बताता हूँ। इसके जो मेन करैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें फ्रैम्पटन नटल है। नटल का करैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टोरी राउंड्स टूवर्ड्स नटल एज वेल, इसी के गिर्द घूमती है। तो नटल बेसिकली जो है वो बहुत नर्वस है एंड ही वांटेड टू टेक पीस लेना चाहता है एंड वांटेड टू क्या उसको बोलते हैं, टू गेट रिड ऑफ ऑल हिज डिप्रेशंस एज वेल, एंड ही मूव्स टुवर्ड्स सिटी टू रूरल लाइफ। तो रूरल लाइफ में वो अपनी एक आंट है, उसकी जो होती है मिसेस स्पेल्टन, उसके घर में आके रहना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे एक हमारे पास जो सेकंड कैरेक्टर वही आंट का है, मिसेस स्पेल्टन का, और थर्ड है वीरा का। वीरा जो है वो एक सेल्फ पोजेस लेडी है जो नीसी है उसकी स्पेल्टन की। तो शी क्रिएट्स अ स्टोरी, शी एक्ट्स अ प्रैंक। वो एक प्रैंक क्रिएट करती है उसके लिए और उसको कहती है कि ये जो ओपन विंडो है ये हर वक्त पिछले 3 साल से खुली हुई है। मिसेस स्पेल्टन जो है वो इसके आगे बैठ जाती है और यहाँ से उसका जो मिस्टर स्पेल्टन है और 2 उसके जो ब्रदर्स इन लॉ हैं वो और एक डॉग है, जो 3 लोग हैं वो इस विंडो से वापस आएंगे क्योंकि वो वॉर के दौरान बाहर गए थे और चूंकि वॉर के दरमियान गए थे तो वो वापस अभी तक नहीं आए। तो कभी भी वो इस विंडो के थ्रू आ सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं है। मिसेस स्पेल्टन कहती है कि ये तो एवरीडे का जो सेगमेंट है तो वो हंटिंग के लिए जाते हैं और वो आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा और फियर फील करने लग जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सस्पेंस और हॉरर लिखा है। सस्पेंस क्रिएट्स सस्पेंस जो है वो और बिल्ड्स अप होता है कब, जब उसको वीरा जो है वो एक स्टोरी सुनाती है। वो स्टार्ट पे कहता भी है, उसको पता भी होता है कि शी वॉज अ लायर, वो लायर है, और वो प्रैंक एक करती है। जो प्रैंक इसके साथ करती है, पहला पॉइंट्स जहाँ पे लिखे हैं पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं स्टोरी को। जिसके मेन पॉइंट्स में सबसे पहले, अ मैन इन नीड ऑफ अ क्योर एंड पीस फॉर हिज नर्व्स। तो उसको अपने जो बेसिकली ही वॉज अ विक्टिम ऑफ नर्व्स, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ डिप्रेशन। इसको डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं कि तुम्हारी बीमारी का इलाज जो है वो पीस है, तुम्हें सुकून चाहिए और तुम किसी कंट्री साइड में जाके आराम से सुकून पे रहो। और वो वहाँ पे मिस स्पेल्टन के घर में जो है वो जाके रहना चाहता है ताकि वो इस तरह के इन्वायरमेंट में जहाँ पे बहुत खूबसूरत माहौल हो, बट जो है वो ऐसा नहीं होता, वो बल्कि ही फील्स फियर्स मच ड्यू टू वीरा एज वेल। तो सेकंड पॉइंट में, टू विजिट मिसेस स्पेल्टन हाउस, जो है उसको हाउस विजिट करता है, वहाँ पे जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास, वीरास ट्राई टू स्केयर हिम एंड पुट हिम टू डेथ।
उसको प्रैंक करती है, इसको स्टोरी सुनाती है अपने पास से बना के। जब स्टोरी सुनाती है तो वो बहुत ज़्यादा उसको जो है वो फियर फील होता है और उसको ऐसा लगता है कि वो भी थोड़ी देर बाद जो है वो विंडो से कोई आ जाएगा और उसको आके दबोच लेगा, पकड़ लेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा फियर महसूस करता है, जिससे उसको जो है वो सफोकेशन होती है और वो जो है उसको लगता है कि मैं मर जाऊँगा। इसके बाद स्टूडेंट्स द रिजल्ट इज़ दैट इज़ अ टेंशन बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। बेसिकली इसका एक थीम भी है अपीयरेंस एंड रियलिटी, उसी के गिर्द है। दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व, और उसको रिजॉल्व होने की ज़रूरत है। और एट द एंड जो है वो स्टोरी में मिस पेल्टन जो है वो राज खोल लेती है और उसको कहती है कि ऐसा नहीं है, तो वो रिजॉल्व हो जाती है। इसके बाद नटल्स डिसीव्ड बाय वीरा's स्टोरी। नटल जो है वो ऑब्वियसली उससे धोखा खा जाता है उसके प्रैंक से, और वो उसको जो है वो बड़ी इसलिए सेल्फ पोजेस्ड वुमन भी कहता है, और बहुत ज़्यादा जो उससे ही यू नो लुक डाउन अपॉन वीरा एज वेल, उससे बहुत हकारत की नज़र से देखता है, बहुत उसे ही हेटेड मच, उसे नफरत करता है। कॉजेज हिम टू रन अवे, और वहाँ से एट द एंड क्या होता है, द रिजल्ट इज़ दैट कॉन्सिक्वेंटली और इवेंचुअली ही रन्स अवे फ्रॉम countryside to urban area again. So students, this story is very remarkable piece of literature and this story is amazing. This story is thought provoking, बहुत thought provoking है, और through this open window the writer H.H. Monroe tries to tells us a fear that a man feels during when जो उसके अंदर होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, और लोग वांटेड टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम हिज सिचुएशन एज वेल, लाइक वीरा एज वेल। वीरा की तरह के जो लोग हैं वहाँ से एडवांटेज हासिल करना चाहते हैं। तो इसने बहुत खूबसूरती से इस स्टोरी को बयान किया, और एक ड्रामेटिक आयरनी है स्टूडेंट्स, और सस्पेंस एंड हॉरर्स के साथ इसने जो किया है। आई होप दैट यू पीपल रियली enjoyed my lecture, and if you have any question at the end of this lecture as well, so you people follow me on my Twitter and Facebook page as well, and you people also contact me on my WhatsApp. So स्टूडेंट्स, मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।